Hello friends, welcome back. We are back again with the new topic in the plant pathology. So आज अपन डिस्कस करेंगे रोल ऑफ द टॉक्सिक इन द प्लांट पैथोजेनेसिस के क्या रोल है, ठीक है। क्या डिफरेंट टाइप्स के जो टॉक्सिन है, ठीक है, पैथोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, फाइटोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, विवोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, ठीक है। और जो होस्ट स्पेसिफिक नॉन होस्ट स्पेसिफिक क्या होता है, तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। कैसे जो है टॉक्सिन्स जो है प्लांट को जो है नुकसान पहुंचाता है, अपन इसको देखेंगे प्लांट के केस में। तो सबसे पहले जो है अपन स्टार्ट करते हैं कि टॉक्सिन्स क्या है, इसकी डेफिनेशंस। तो टॉक्सिक कैन बी डिफाइंड एज ए माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, ठीक है। ये माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स होता है एक्सट्रेटेड एंडोटॉक्सिन्स एंड रिलीज बाय द लाइसिस ऑफ द सेल एंडोटॉक्सिन्स। तो ये एंडोटॉक्सिन्स और एक्सोटॉक्सिन्स को अपन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है। तो ये बोल रहा है कि जो एक्सोटॉक्सिन्स है, ठीक है, एक्सोटॉक्सिन्स क्या होता है कि जो बाहर से रिलीज होता है, ठीक है, बाहर रिलीज करता है। बैक्टीरिया है, समझ लो बैक्टीरिया केस में देखते हैं, तो बैक्टीरिया के केस में ये क्या करता है कि अपनी जो इसके जो मतलब बैक्टीरिया से बाहर रिलीज करता है ये, ठीक है, अंदर से बाहर रिलीज करता है टॉक्सिक को, इसको बोलते हैं एक्सोटॉक्सिस। और एंडोटॉक्सिस क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि आपने पढ़ा होगा कि पेप्टिडोग्लाइकेन्स की लेयर होती है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव से ज़्यादा होती है, इसमें बहुत थिन होती है, इसके अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड्स की लेयर होती है। तो लिपोपॉलीसेकेराइड से वो टॉक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये क्या करती है कि सेल्स जो है अलग अलग भागों में टूट जाती है, ठीक है। और जो लिपोपॉलीसेकेराइड है वो होता है टॉक्सिक के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो एंडोटॉक्सिक के अंदर बैक्टीरिया पूरा जो है अलग अलग भागों में टूट जाता है, फिर ब्रेक हो जाता है, लाइसिस ऑफ द सेल फट जाती है, ठीक है, फिर जो है टॉक्सिक रिलीज करता है ये। तो ये यही बोल रहा है कि माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स एक्सक्रीटेड एंडोटॉक्सिन्स एंड रिलीज बाय द लाइसिस ऑफ द सेल एंडोटॉक्सिन। मतलब जो है लिपिड्स की वो जो लेयर है उसके लिए पूरा बैक्टीरिया को लाइसिस होगा सेल, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। विच आर द लो कंसंट्रेशन, ये बहुत ही लो कंसंट्रेशन के साथ होते हैं। इट इज डायरेक्टली टॉक्सिक टू द सेल्स एंड ससेप्टिबल होस्ट, ये जो है टॉक्सिक होते हैं अपने सेल्स के लिए या उसका ससेप्टिबल होस्ट के लिए, उसके लिए होता है। तो ये टॉक्सिक की डेफिनेशन थी जनरल। इसके अंदर एक और डेफिनेशन है कि टॉक्सिक इज यूज द प्रोडक्ट ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है, इन इट इज होस्ट या पैथोजेंस होस्ट इंटरेक्शंस विच इज हैव ए वेरी लो कंसंट्रेशन, ठीक है, एंड डायरेक्टली एक्ट ऑन द लिविंग होस्ट प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। अब ये क्या करता है कि लिविंग होस्ट प्रोटोप्लाज्म पे अटैक करता है टॉक्सिक। ये जो है जो सेल्स की जो उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी उस पर ये अफेक्ट नहीं करता है। ये क्या करता है उसकी जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, मेटाबोलाइट्स, उस पर जाके अटैक करता है और उसको जो है नुकसान पहुंचाता है। उसके लिए नुकसान पहुंचाने के लिए वो बताया कि जो होस्ट क्या सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होता है उस पर ये जाके अटैक करता है। तो ये सबसे बड़ी चीज है इसकी, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, प्रोटोप्लास्ट इन्फ्लूज द डिजीज डेवलपमेंट एंड सिम्टम एक्सप्रेशंस, तो ये सिम्टम एक्सप्रेस करता है, ठीक है। टॉक्सिक आर द डिफरेंट फ्रॉम द एंजाइम। अब ये बोल रहा है डिफरेंट कैसे एंजाइम्स के, ये डू नॉट अट्रैक्ट द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द होस्ट सेल होस्ट टिश्यू। ये जो है उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी पर अफेक्ट नहीं करता, बल्कि मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है उसको ये जो है इन्फ्लूज करता है, ठीक है। होस्ट एक्ट ऑन द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल, मैंने कहा था वही बात ये वापस आ गई, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक भी क्या होता है कि जैसे टॉक्सिक और एंटीबायोटिक में फर्क क्या है कि ये जो है ये जाके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, बैक्टीरिया हो गई, ठीक है, इसके अंदर किल करता है एंटीबायोटिक। ये भी जो है ये भी माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स ही है एंटीबायोटिक, पर अगर ये हाई कंसेंट्रेशन में हो जाए तो ये भी टॉक्सिक की तरह कार्य कर सकते हैं। तो ये जनरल डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब ये टॉक्सिक हाइपोथेसिस क्या है कि ए टॉक्सिक शुड बी प्रोड्यूस द ऑल सिम्टम्स, ठीक है, ऑल सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिजीज। जो टॉक्सिक होता है वो सारे सिम्टम प्रोड्यूस करने की, ठीक है, एबिलिटी रखता है। सेंसिटिविटी ऑफ टॉक्सिक विल बी कोरिलेटेड विद द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैथोजेंस। तो सीधी सी बात है कि सेंसिटिविटी ऑफ द टॉक्सिक होगी वो सीधी कोरिलेट होगी द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैथोजेंस। जितना पैथोजेंस ससेप्टिबल होगा, ठीक है, उसकी सेंसिटिविटी टॉक्सिक के प्रति उतनी ही ज्यादा होगी, ये बात बोल रहा है, ठीक है। टॉक्सिक प्रोडक्शंस बाय द पैथोजेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एबिलिटी ऑफ ए कॉज ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो टॉक्सिक प्रोडक्शंस अगर ज्यादा होगा, ठीक है, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा किसकी, एबिलिटी ऑफ द कॉज ऑफ डिजीज। अगर किसी की ज्यादा डिजीज हो रही है तो उसकी सीधी बात है टॉक्सिक प्रोडक्शंस भी उसके अंदर ज्यादा हो रहा है। ये बोल रहा है कि आप इसको विक्टर इसको छोड़ दीजिए, बाकी में सब में यही केस है, ठीक है। इसमें थोड़ा मामला उल्टा है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द टॉक्सिक को क्लासिफाई कैसे कर रहा है, सोर्स ऑफ द ओरिजिन्स के आधार पर ये जो है डिवाइड कर रहा है। पहला है पैथोटॉक्सिन्स। पैथोटॉक्सिन्स क्या होता है, दीज आर टॉक्सिक विच प्ले ए मेजर रोल इन द डिजीज प्रोडक्शंस, ठीक है। ये जो है डिजीज प्रोडक्शन के लिए मेजर रोल जो है अदा करता है अपना। प्रोड्यूस ऑलमोस्ट ऑफ द डिजीज, जो सिम्टम होता है, ठीक है, ये प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है ससेप्टिबल प्लांट के अंदर, ठीक है। ससेप्टिबल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस में तो होता नहीं है, आपको पता है, इसलिए ससेप्टिबल होस्ट ये टर्म बहुत जरूरी है। अगर आप थ्योरी में लिखो तो ये लिखना आपको जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय द पैथोजेंस। अब इसमें क्या है, सोर्स ऑफ द ओरिजिन, तो इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, पैथोजन है, ठीक है।
इसका सोर्स ऑफ ओरिजिन पैथोजन है। तो ये ध्यान रखना है कि पैथोटॉक्सिस क्या होता है, प्रोड्यूस बाय द पैथोजेंस, जो पैथोजन प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द पैथोजेनेसिस, जो डिजीज का जो प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये मेजर रोल पैदा करता है किसके अंदर, जो सिम्टम डेवलपमेंट के अंदर ये सबसे ज्यादा मेजर रोल पैदा करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल भी बता रखा है इसने क्या है, ठीक है। ये टी टॉक्सिन है, ठीक है, एससी टॉक्सिन है, एसएस टॉक्सिन है, ये एचएस इसका ही नाम है हेलमिंथोस्पोरियम सेकेरी, ठीक है। इसके आगे टॉक्सिन लगा दिया इसने शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये देख लेना आप, ये अदर एग्जांपल और है टेन टॉक्सिक, ठीक है। तो ये एग्जांपल है इसके, तो इसको तो देखना ही पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बाद में क्या है, फाइटोटॉक्सिन्स क्या होता है, दीज आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द होस्ट प्लांट, ठीक है। ये होस्ट प्लांट के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, ड्यू टू द होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, जो होस्ट और पैथोजन का इंटरेक्शन हो रहा है उसके द्वारा जो होस्ट से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फाइटोटॉक्सिन है। इसके नाम से पता चल रहा है, फाइटो मतलब क्या होता है, प्लांट से रिलेटेड है, तो फाइटोटॉक्सिन मतलब प्लांट रिलीज कर रहा है, उसमें कौन कर रहा था, पैथोजन रिलीज कर रहा था, ठीक है। विच इज कोजल रोल इन द डिजीज मेरली ससेप्टेबल एस्टैब्लिश, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, दे आर नॉन होस्ट नॉन स्पेसिफिक, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। देयर आर नो रिलेशनशिप बिटवीन द टॉक्सिक प्रोडक्शंस एंड द पैथोजेनेसिटी ऑफ द डिजीज कॉजिंग एजेंट, ठीक है। इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, क्योंकि ये इनिशिएट नहीं करता है, ठीक है। ये डिजीज को नहीं तो इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। ये नॉन स्पेसिफिक है। अब नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक क्या होता है वो आगे अपन डिफरेंस भी देखेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब इसके एग्जांपल क्या है कि अल्टरनेरिक एसिड है, ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनाई द्वारा जो प्रोड्यूस होता है, ये इसके एग्जांपल है। अब ये क्या होता है, विवोटॉक्सिक, ये पार्शियली समझ लो, पार्शियली ये होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। दे आर द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस इन द इन्फेक्टेड होस्ट, ठीक है। किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन्फेक्टेड होस्ट बाय द पैथोजेंस या इट इज होस्ट, ये दोनों का ये आप मिला के समझ लो इसको, ठीक है। विच इज फंक्शंस द प्रोडक्शंस ऑफ ए डिजीजेस, इट इज ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट इटसेल्फ द इनिशियली इनिशिएटिंग एजेंट ऑफ ए डिजीजेस, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये कोई मतलब ये इनिशिएट एजेंट नहीं है डिजीज का, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट इटसेल्फ द इनिशिएटिंग एजेंट ऑफ ए डिजीजेस, ये लाइन इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिख रखा है फ्यूसरिक एसिड जो है फ्यूजेरियम स्पीसीज के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस था, और भी इसके एग्जांपल है, ठीक है। अब क्लासिफाई बेस्ड ऑन द स्पेसिफिसिटी क्या है उसकी टॉक्सिक पर आधार पर, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिक क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिक होता है, दीज आर द मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है। सेलेक्टिव टॉक्सिक ऑन द ससेप्टिबल होस्ट ऑफ द पैथोजेंस, ये जो ससेप्टिबल होस्ट होते हैं इसके लिए स्पेसिफिक होते हैं ना, उस पर ही जाके अटैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी पे जाके उन्होंने प्रोडक्शन कर दिया जिसपे डिजीज नहीं हो रही उस पर भी नहीं रहा, इसके मतलब फिक्स होते हैं, ठीक है। ये होस्ट स्पेसिफिक से पता चल रहा है कि इसके स्पेसिफिक जो होते हैं उस पर ये जाके अटैक करता है, ठीक है। जो विक्टोटॉक्सिन होता है, टी टॉक्सिन हो गया, ठीक है, फाइटो, ये इसके अंदर एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक नॉन सेलेक्टिव टॉक्सिन्स क्या है, दीज आर द मेटाबोलाइट्स प्रोडक्ट ऑफ द पैथोजेंस बट डू नॉट हैव ए होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिसिटी नहीं होती एंड अफेक्ट द पैथोजेंस ऑफ द मेनी अनरिलेटेड प्लांट स्पीसीज। इसके अंदर क्या था, ससेप्टेबल होस्ट फिक्स था, ठीक है, स्पेसिफिक था। इसके अंदर क्या लिखा हुआ, मेनी अनरिलेटेड प्लांट स्पीसीज, ठीक है, बट नॉर्मली नॉट इन्फेक्टेड बाय द पैथोजेंस, ठीक है। ये इसके अंदर डायरेक्ट इसका कोई मतलब इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अब इसके भी एग्जांपल दे रखे हैं, टेन टॉक्सिक, टेप टॉक्सिक, फ्यूजेरिक एसिड, ठीक है, ये आप देख लेना। अब इसके अंदर एक और डिफरेंस क्या है कि होस्ट स्पेसिफिक में क्या होता है कि सेलेक्टिव टॉक्सिक ओनली ससेप्टिबल, ये आपने बात कर ली थी, ओनली ससेप्टिबल टू द होस्ट ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, नॉट होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है, ये होस्ट स्पेसिफिक नहीं है। कैन नॉट अफेक्टेड द फिजियोलॉजिकल ऑफ द दोज प्लांट्स दैट आर द नॉर्मली नॉट अफेक्टेड बाय द पैथोजेंस, ठीक है। ये सीधा सा एग्जांपल है। ये क्या बोल रहा है, प्राइमरी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिजीज, और ये सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। कैसे कि ये प्राइमरी क्या होता है कि सीधा ही जो सीधा डिजीज करने वाला एजेंट होता है, ठीक है, सीधा करने वाला ये होता है। ये सेकेंडरी है, कैसे, एक बात बता दीजिए, डिजीज प्रोडक्शंस के लिए सबसे ज्यादा क्या होता है, फेवरेबल होस्ट ससेप्टिबल होना चाहिए, ठीक है, एनवायरमेंट होना चाहिए। तो ये प्राइमरी के अंदर आते हैं, ये फिक्स है, ये होंगे तो भी डिजीज होगी। सेकेंडरी के अंदर क्या है, आपने नाइट्रोजन की एक्सेस डोज दे दी, उसके द्वारा डिजीज हो रही, तो वो सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स हो गया। तो वैसे ये नॉन होस्ट स्पेसिफिक वैसे ही है, ठीक है। इसके बाद में क्या, प्रोड्यूस द ऑल एसेंशियल सिम्टम्स, ये जो सारे ऑल एसेंशियल सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। प्रोड्यूस फ्यू एंड द नॉन ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, ठीक है, बहुत ही कम करता है। ये जनरल डिफरेंस था। ये इसके अंदर एग्जांपल दे रखे हैं, वेक्टोटॉक्सिन, टी टॉक्सिन, ठीक है, टेन टॉक्सिक, टेप टॉक्सिक, ये एग्जांपल है। अब क्या लिखा हुआ है कि अफेक्ट ऑफ द टॉक्सिक, अब इसका क्या फर्क पड़ रहा है, ये बोल रहा है कि सबसे पहले जो फर्क पड़ रहा है इसका पड़ रहा है कि चेंज ऑफ द सेल परमिएबिलिटी, सेल परमिएबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है टॉक्सिक का। टॉक्सिक किल द प्लांट सेल बाय द अल्टरेटिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की होती है, ठीक है, परमिटेड द लॉस ऑफ वाटर। अब इसकी परमिएबिलिटी अगर गड़बड़ा जाएगी तो वाटर का लॉस हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, प्रोटोप्लास्ट बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपको पता है कि हाइड्रोजन और पोटेशियम का जो एक्सचेंज होता है वो इफेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके जो बता रहा है कि ऐसे इफेक्ट होता है, ठीक है। डिस्टर्बेंस द नॉर्मल मेटाबॉलिक ऑफ प्रोसेस, ठीक है, ये तो इफेक्ट होगा ही होगा क्योंकि टॉक्सिन का काम ही है।
इंक्रीजिंग द रेस्पिरेशन ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ द साल्ट बैलेंस, ठीक है, साल्ट बैलेंस से जो है इसकी रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगा। माल फंक्शनिंग, ठीक है, माल फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम सिस्टम, जो एंजाइम का जो सिस्टम होता है उसको ये खराब कर देगा, ठीक है, उसको बिगाड़ देगा, ठीक है। अनकपलिंग्स द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस, मतलब जो जितनी भी नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं उसको ये डिस्टर्ब करेगा, ये एग्जांपल है, ठीक है। इंटरफेयर विद द ग्रोथ रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द होस्ट प्लांट, जो उसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं उसका ये बैलेंस बिगाड़ देगा और उससे जो प्लांट अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रोल ऑफ द ग्रोथ, इसको अगर अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार अगर समझ में नहीं तो वापस देख लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।